नरसिंगा आनंद के गरजते बोल। दारुल उलूम देवबंद पर बोल गए बड़ी बात। शुक्रवार सुबह मुजफ्फरनगर पहुंचे गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर के पुजारी यति नरसिंह आनंद सरस्वती जी महाराज ने देश के सबसे बड़े दीनी तालीम देने वाले इरादे दारुल उलूम देवबंद पर देश विरोधी आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। दारुल उलूम देवबंद रख रहा है। आप सभी लोग इस बात से अच्छी तरह से परिचित होंगे कि तालिबान जिसने अफगानिस्तान को बर्बाद किया, ISIS जिसने इराक और सीरिया को बर्बाद किया, और अल-कायदा जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, ये सब दारुल उलूम देवबंद की देन है। ये सारे संगठन, ये जितने भी आतंकवादी जिहादी संगठन है दुनिया के, ये दारुल उलूम देवबंद की देन है। मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं, केंद्र की मोदी सरकार जल्दी से जल्दी दारुल उलूम को देवबंद को बंद करे और सारे मदरसों को बंद करे। यदि भारत सरकार इन मदरसों को बंद नहीं करती तो पूरी दुनिया के विनाश की जिम्मेदार भारत सरकार होगी। जूना अखाड़े के यति नरसिंगा आनंद गिरी महाराज केंद्र सरकार से मांग की कि सरकार देश हित में मुस्लिम मदरसों और जिहादी ट्रेनिंग सेंटरों पर तत्काल रोक लगाए, अन्यथा इस देश में भी अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। भोपा रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यति नरसिंगा आनंद गिरी महाराज ने आरोप लगाते हुए कहा कि सहारनपुर जनपद के गांव कैकूदी में चलाए जा रहे मुस्लिम ट्रेनिंग सेंटरों पर सरकार तत्काल रोक लगाए, अन्यथा देश में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जिन्हें सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। मदद कर रही है तो इसका अर्थ ये है कि सरकार हमारे विनाश को तैयार है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि सरकार मदद कर रही होगी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर सरकार उनकी मदद करती है किसी भी तरह से, एक भी जिहादी को अगर सरकार एक पैसा भी देती है तो वो देशद्रोह है और वो विरोध होना चाहिए। हम सबको विरोध करना चाहिए। सरकार तो हमारी है ना, सरकार किसी और की थोड़ी है, सरकार हमारी है। हमें अपनी भावनाएं सरकार तक पहुंचानी है, हम पहुंचा कर रहेंगे। एक भी पैसा, अब हिंदू कमाते हैं, टैक्स भरते हैं और खाने के लिए रोज दिन प्रतिदिन सुअरों की तरह बच्चे पैदा करे जा रहे हैं लोग। केवल उनका यही तो उद्देश्य है कि एक दिन इस देश को बर्बाद करना है। तो ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। हमारे पैसे का हर हिंदू को आवाज उठानी चाहिए, अपने नेताओं पर दबाव बनाना चाहिए कि हमारे पैसे में से, हमारे टैक्स का एक भी पैसा इनको नहीं जाना चाहिए। यति नरसिंगा आनंद गिरी महाराज ने पत्रकारों से कहा कि देवबंद स्थित एक तालीम सेंटर मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है। पिछले काफी समय से चलाए जा रहे इस अभियान का ही परिणाम है कि भारत के आसपास के मुस्लिम देशों में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और मुस्लिमवाद बढ़ता जा रहा है। उन्होंने हिंदू समाज से भी आग्रह किया है कि यदि सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाती है तो हिंदू समाज को इसे रोकने की जरूरत है। इनका जो मदर इंस्टीट्यूट है वो है भारत का दारुल उलूम देवबंद। तो ये देवबंद जो है, जो इन्होंने पूरी दुनिया में गंदगी फैला दी, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, अरब को बर्बाद कर दिया, सीरिया को बर्बाद कर दिया, इराक को बर्बाद कर दिया, अब ये भारत को बर्बाद करने की तैयारी को पूरी बांध चुके हैं। कैंती गांव में एक सेंटर बना रहे हैं स्काउट के नाम पर, जहां एक फौज तैयार करेंगे मुस्लिम जिहादियों की, आतंकवादियों की। तो मैं यहाँ के लोगों को ये समझाने आया हूँ कि अगर ऐसे केंद्र बने तो इनमें से, हम में से कोई भी नहीं बचने वाला। फिर ये आतंकवादियों को ट्रेनिंग देंगे हमारे कत्ल की। तो मैं लोगों को सावधान करने के लिए आया हूँ और केंद्र सरकार से इन सब के माध्यम से ये मांग करने आया हूँ कि दारुल उलूम देवबंद सहित जितने भी मदरसे इस देश में हैं उन मदरसों को खत्म किया जाए, बंद किया जाए, क्योंकि ये मदरसे केवल कुरान और हदीसें पढ़ाते हैं। कुरान और हदीस जैसी किताब की इस धरती पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किताबें केवल कत्ल गारत, लूटमार और बलात्कार सिखाती हैं। इसके सिवा इन किताबों की कोई देन नहीं है, तो इन किताबों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बीते वर्ष की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले साल इस ट्रेनिंग सेंटरों के आकाओं ने घोषणा की थी कि वो मुस्लिम संगठनों की 1.25 करोड़ की आर्मी बनाएंगे। यति नरसिंगा आनंद गिरी ने कहा कि यदि आतंकवाद के खिलाफ हमें जंग लड़नी है तो इसका विरोध करना होगा। इसके लिए वो जनता से संवाद स्थापित करने के लिए नगर नगर और गांव-गांव में भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस ओर ध्यान ना दिया गया तो देश में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि वो योगी राज का समर्थन करते हैं, लेकिन उनसे भी अपील करते हैं कि वो मदरसों की कार्यप्रणाली पर नजर रखे। और यदि सरकार इनको नहीं रोकती
तो हिंदू समाज अपने आप ही नहीं रोके। गुरुजी क्या हो रहा है केंद्र में, कुछ थोड़ा सा विस्तार। केंद्र में जो है दारुल उलूम देवबंद जो है केंद्र में केंद्र बना रहा है, और वो केंद्र जो है फौजी ट्रेनिंग देने के लिए बना रहा है, मुसलमानों के लड़कों को फौजी ट्रेनिंग देकर आतंकवादी बनाने के लिए। क्योंकि मुसलमान जब भी हथियार उठाता है तो वो निर्दोष हिंदुओं को, यहूदियों को या ईसाइयों को या बौद्धों को या सिखों को मारने के लिए उठाता है, बाद में आपस में लड़ने के लिए उठाते हैं। इस्लाम की किताब है कुरान, और कुरान ने केवल एक बात सिखाई है कि दुनिया में एक भी आदमी जिंदा नहीं छोड़ना है। मोहम्मद उन्हें बता के गया कि जब तक कोई भी जिंदा है लड़ते रहो, बस पहले औरों को मारना है और उसके बाद इस्लाम के 73 फिरके हो जाएंगे, 73 फिरके फिर एक दूसरे को मारेंगे। तो ऐसी विचारधारा की भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बल्कि दुनिया में कोई जगह ऐसी विचारधारा के लिए नहीं होनी चाहिए।